आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पापाराव जैसे खूंखार नक्सली के सरेंडर के बाद अब कौन बाकी है? क्या अब नक्सलवाद अपने आखिरी दौर में है? क्या 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा? और आखिर वो कौन से ऑपरेशन, सरेंडर और रणनीतियां रही जिन्होंने इस लाल आतंक को घुटनों पर ला दिया? आज हम आपको दिखाएंगे बस्तर की पूरी कहानी, जो बताएगी कि क्या सच में अब खत्म होने जा रहा है नक्सलवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कभी बस्तर नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था। घने जंगल, कमजोर सड़क नेटवर्क और सीमित सरकारी पहुंच, इन सब ने नक्सलियों को मजबूत किया। 2010 के आसपास हालात ऐसे थे कि देश के 90 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, जिनमें सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा ये नाम नक्सली हिंसा के पर्याय बन चुके थे। नक्सलियों के हमले, आईईडी ब्लास्ट, जवानों की शहादत और आम लोगों में डर का माहौल। बस्तर सालों तक इस हिंसा से जूझता रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी, आधुनिक हथियार, ड्रोन निगरानी और मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। पिछले कुछ सालों में कई बड़े नक्सली कमांडर मारे गए और सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। और हाल ही में बस्तर के बड़े नक्सली कमांडर पापाराव का सरेंडर इस लड़ाई का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। AK-47 जैसे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण ये दिखाता है कि अब नक्सली संगठन बिखर चुका है। डर के गया, सिलेंडर गए, कुछ लोग बोलते, वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते। नुकसान होता है, पार्टी के खून चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना, करके मैं हथियार छोड़ के मुख्य धारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार हम काम करेंगे, वो बहुत सोचे। अभी ऐसे काम करूंगा मैं। और आज का ही वो दिन है जब बस्तर से यह लाल आतंक की मुक्ति के मार्ग पर DKZC स्तर का कोई भी अब सक्रिय माओवादी बस्तर में शेष नहीं रह गया है। अंतिम शेष कुछ जो लोग हैं वो भी नियत समय 31 मार्च 2026 तक वापस आ जाएंगे। समूचा बस्तर हमारा लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा। नक्सलवाद को खत्म करने में सिर्फ गोली नहीं बल्कि विकास भी बड़ा हथियार बना। हजारों किलोमीटर सड़क निर्माण, 7000 से ज्यादा मोबाइल टावर, शिक्षा और कौशल विकास केंद्र, पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक मदद, इन पहलों ने लोगों को नक्सलियों से दूर कर मुख्यधारा से जोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अब बेहद करीब है। मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर दें। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। सरकार का दावा है कि इस तारीख तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म करना चुनौतीपूर्ण है और 31 मार्च के बाद भी एहतियातन बरतना जरूरी होगा। अब ये सोचना कि 31 मार्च 2026 की रात को क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई। मैं सोचता हूं कि सबको समझना चाहिए इस बात को। अरे भैया, एहतियात तो उसके बाद भी बरतना है आपको, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। पूरा चीज एक एक डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइलिंग करके, मैपिंग करके एक एक व्यक्ति को वापस ले आने का काम। 3000 पुनर्वास हुए हैं 2 सालों में, 2000 लगभग गिरफ्तार हुए हैं 2 सालों में। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 550 न्यूट्रलाइज हुए और उसके बाद ये 7,500-8,000 का नक्सल संगठन समाप्त हुआ है।
तो ये कम बात है। अब इस पर कोई ये कहे कि 31 मार्च की रात को क्या करेंगे, तो उनके मन में कोई हैप्पी न्यू ईयर है मुझे। 31 मार्च आने में केवल 3 दिन शेष बचे हैं और इस बीच बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने अपील जारी करते हुए अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने 31 मार्च से पहले मुख्यधारा में नहीं लौटने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। हम शेष अन्य जो महोदय कैडर से अपील को दोहराना चाहते हैं, उनके पास समय बहुत कम बचा है। इस समय में सही निर्णय लेते हुए वो भी हिंसा का रास्ता त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना उचित होगा। नहीं तो हमारा एक संकल्प है बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने का। इस संकल्प के तहत हमारा सभी प्रकार का कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। इसलिए पुनः इस अपील को दोहराते हैं, शेष महोदय कैडर उत्तर बस्तर इलाका में, दक्षिण बस्तर इलाका में और संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत उनके पास बहुत सीमित समय ही बचा है। इस समय में सही निर्णय लेकर वो भी मुख्यधारा में शामिल होना उचित और बेहतर होगा। एक समय डर का पर्याय रहा बस्तर, अब विकास और बदलाव की ओर बढ़ रहा है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब स्कूल की घंटियां सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल, हमारे सुरक्षा बलों ने जो बलिदान दिया है, जो मेहनत की है, अगर उससे शांति स्थापित हुई है और बस्तर के लोग एक आशा भरे नज़र से भविष्य को देख रहे हैं, ये हम सबको ये इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारा बलिदान और हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। तो क्या 31 मार्च को सच में खत्म हो जाएगा नक्सलवाद? यूं तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भी किसी तारीख में डेडलाइन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 31 मार्च को ही क्यों चुना? क्या 31 मार्च के बाद सरकार की कोई नई योजना है या फिर ये सिर्फ एक पड़ाव है एक लंबी लड़ाई का? फिलहाल पूरा देश इस तारीख पर टिकी नजरों से देख रहा है। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।